मकामी तंजीमों के साथ जो है उनका रवैया या इन आपस में ताल्लुकात जो थे, इन तमाम को मद्देनज़र रखने के बाद सूबाई और मरकज़ी क़यादत के मशवरे से और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की इजाज़त से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौजू पे बात करने के बाद जो दूसरा नुक्ता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और उनके रफ़ाकार बिलखसूस उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नया सिलसिला जो है शुरू किया है, जिसमें आज बैक वक्त पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई जा रही थी। बदकिस्मती से हमें ये ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल रही है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कोई जवाब दूसरे फरीक की तरफ से आता है तो वो जवाब भी आवाम तक पहुंचाना चाहिए। तो तमाम चैनल से गुजारिश है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस हवाले से हम सिर्फ ये नुक्ता नज़र अवाम पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो वो ऐसे हालात में पाकिस्तान वापस आए जब पाकिस्तान जो है अपनी सर्वाइवल के उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पे हम मेक और ब्रेक की सूरत हाल से दो चार हैं। ये कोई मुबालगा नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमारे अंदरूनी ख़तरात और हमारे बैरूनी ताल्लुकात बिलखसूस हमसाया ममालिक से तारीख़ के इस दौर में एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां एक तरफ हमें माशी डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ अंदरूनी जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी मची हुई है और मुल्क के अंदर जो है सियासी और बुनियादी हकूक़ को जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है, इलेक्शन सर पे हैं। इलेक्शन का ऐलान होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना झंडा निकालने की इजाज़त नहीं है और ये इलेक्शन की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल जो है डालते हैं।